माता दी सबने राम राम। कैसे हो सब? उम्मीद करते हो सब ठीक होगे। कहानियों का पिटारा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक हिंदी कहानी सुनाऊंगी। मेरे चैनल पर हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषाओं में कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो आज की मेरी कहानी है आंधी। आसमान में काले बादल गहरा गए, हल्की आंधी चल पड़ी। हवा गोल गोल घूमती हुई धूल उड़ा रही थी, जिसको हरियाणवी भाषा में बोलते हैं भूचाल, वैसे बोलते हैं भूतालिया। चल पड़ा। आसमान की ओर देखकर मवेशियों को पेड़ों से खोलकर अंदर बांधने लगे पशुओं को। कोई कंडे पर तिरपाल ढकने की जुगाड़ में था, उड़ाने की में, ताकि वो गीले ना हो जाए कंडे। और बड़ी दादी सूखी लकड़ियाँ लाकर चूल्हे के पास डाल रही थी, जिससे कि खाना बन सके। छोटी दादी हाथ में बाल्टी और जुअन, जिसको रस्सी बोलते हैं, पैरों में बांधने की रस्सी लेकर खड़ी थी। उन्हें गाय धोने की बहुत जल्दी थी, पर गाय खूंटे से बंधे तब ना, वो तो बादलों की गड़गड़ाहट से बहुत डर रही थी। ग्वाला एक एक करके बांध रहा था। दादी के पैरों में तो मानो चींटियां चल रही थी। उन्हें बहुत जल्दी थी ताकि बारिश ना आ जाए और सब कुछ भीग ना जाए। बादल बता रहे थे कि आज बहुत जमकर बारिश होने वाली है। माँ ने चूल्हे पर देगती चढ़ा दी थी सब्जी के लिए और आटा गूंदने लगी। ऐसे मौसम में अक्सर जो है बिजली रहती, गुल हो जाती है और रात भर नहीं आती। चिमनी या लालटेन या दिए की टिमटिम की रोशनी में खाना बनाना पड़ता है और खाना भी पड़ता है। कीट पतंगे भी बहुत आते हैं उस टाइम पे, लेकिन क्या कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लिए जाते हैं। कई बार तो जो है बिछौने भी बिछ जाते हैं सोने के लिए। आसमान में काली चादर फैलती जा रही थी, जिसे देखकर सब अपना काम जल्दी निपटाने में लगे थे। 11 साल की छोटी बच्ची थी, जो मैरून फ्रॉक के घेर को गोल गोल घुमाते हुए गा रही थी, मई बाबा आ जाना, खीर पूड़ी खा जाना, मई बाबा आ जा, लड्डू पेड़े खा जा। और फ्रॉक गोल गोल घूम रहा था। दोनों चोटियां पर लाल बंदे रिबन हवा से फर उड़ रहे थे। उसकी खुशी बहुत देखने के लायक थी और वो मानो बूंदे बरसने के इंतजार में थी कि और बूंदे बरसे और मैं जो है मगन हो जाऊं। मैरून फ्रॉक उसकी मासी लेकर आई थी और उसका बहुत प्यारा रंग था। साथ में मासी लेके आई थी प्यारे से सैंडल और घड़ी। वह मुस्कुरा उठी, पर घड़ी वो भी नहीं पहनेगी, क्योंकि उसने अपनी सहेलियों को तो दिखाई भी नहीं थी अभी कि मेरी मासी घड़ी लेके आई है। अभी सहेलियों को दिखानी बाकी है। अरे मासी अम्ब्रेला कट गगरी भी तो लेके आई थी। अम्ब्रेला कट का हालांकि उसको अभी कोई अर्थ समझ नहीं आता था, पर उसका घेर बहुत अच्छा था। यह उसे पहले क्यों नहीं याद आई? वो तो और भी अच्छी गोल गोल घूमती। यह सोचकर वह भागकर अंदर गई। माँ का ध्यान रसोड़े में ही था। उसने माँ से नज़र बचाकर थैले को खोला और काले और सफ़ेद बतासों वाली गगरी निकालकर सिर में डाली और कमर तक उतार ली। उसे यह पहले क्यों नहीं याद आया? यह और भी अच्छा घूमेगा। वह दौड़कर रास्ते की ओर जाने लगी। तभी उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ गई। तू सारे कपड़े खराब कर रही है, बारिश के में भीग जाएंगे और बहुत बदबू मारेगी। उतार गगरी और रख दे। उसने कहाँ सुना था, वह तो छोटी बच्ची थी। माँ ने गुस्से में हाथ में पकड़ी हुई चूल्हा फूकने की फूकनी उसकी ओर देकर मारी। दादी ने बीच में दूध की बाल्टी रखी थी, तो फूकनी जो है बाल्टी से टकराई और खटाक की आवाज़ से दादी के पैरों में गिरी। न माँ कुछ बोली, न ही दादी कुछ बोली। वह बार गोल गोल घूमती हुई वही गीत दोहराने लगी। बड़ी दादी ने देखा और बोली, वाह कितनी बढ़िया गगरी है, ऐसी तो मेरे लिए भी मंगवा दे। अब माँ से रहा ना गया, बोली और चढ़ाओ इसको, सिर पर बिठाकर बिगाड़ दिया आप सबने। दादी पलटवार करती उससे पहले ही मैं बाबा बोल पड़ा। गड़गड़ तड़ाक तड़ाक और पानी जो है गिरने लगा। उसे भीगना अच्छा लग रहा था। बिजली के डर से वह बरामदे में चारपाई पर आकर बैठ गई। पानी के साथ बर्फ के गोले भी गिरने लगे, कड़ाक कड़ाक, और बिजली गुल हो गई। धीरे धीरे बरसात का पानी अंदर आने लगा। दादी ने पहले से ही तैयार कर रखी थी राख की टोकरी, तो वो पानी में डालने लगी और पानी जो है अंदर भी टपक रहा था, जो बर्तनों में बज रहा था। माँ को पता था कि बंदरों ने कहाँ कहाँ से खपरेल हटा रखी है, घास फूस की जो छत होती है वो उखाड़ रखी है बंदरों ने कहाँ कहाँ से। उसने पहले ही देख लिया था, तो उसे पता था। उसने परात भिगोने जो उनके पास बड़े बर्तन थे वो रख दिए थे और उनमें पानी बज रहा था। छोटी दादी बोल रही थी, यह पिलकी नाम की गाय किसी काम की नहीं है, इसका तो चारा बाटा भी बहुत महंगा पड़ रहा है। बस गोबर साफ करो और यही सोचकर राजी रहोगी हमने गाय पाल रखी है। एक लोटा भी दूध नहीं देती। अब तो बछड़े को छोड़ें या खुद निकालें। हमारी पहले वाली गाय वही अच्छी है, कम से कम आधी बाल्टी दूध तो दे देती है। अभी तो यह 2 महीने पहले ही ब्याई थी। तो बड़ी दादी बोली, ठाली थी दूध से, तो तभी तो वो उन लोगों ने दे दी, नहीं तो बड़े पक्के लोग हैं, वो इतनी जल्दी से चीज़ नहीं देते। गले तक घूंघट खींच कर नीचे माँ बोली कि ऐसे नाक वाले हो तो छोड़ कर आओ मेरे बाप के घर। ताने सुन सुनकर मेरे कान भी पक गए हैं। छोड़ा ना, सुबह इसकी माँ के घर इसकी गाय को बात करो जितनी मिर्ची लगती है। रानी जी ने तो ये भी नहीं सोचा कि तू क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही।
अंधेरे में एक मुंह चुप हुआ तो दूसरा चालू हो गया। उसकी छोटी दादी बोली, अरे इसका तो जापा भी इसके माई के वालों ने ठीक से नहीं किया, ना ढंग से मालिश करी। अगर मालिश वाली रख लेती तो कौन सा खजाना खाली हो जाता। बच्ची ऐसो देख सुन रही थी। अंधेरे में माँ के सुबकने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाहर से आंधी जो है उसके घर तक आने लगी। आते में बर्फ़ की चादर जो फैली थी उसे बहुत बेकार लगने लगी। उसने गगरी को पाँव से नीचे खींचा और चारपाई पर रख दी। तो ऐसे वातावरण में उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह कैसे माई बाबा आए, कड़ाक कड़ाक गिरते बोले, मेरे घर के अंदर भी आ गए लगता है। और वो जो है बेचारी बहुत डर गई। वो सोचने लगी, अगर मौसम ठीक होता, घर की मोल ठीक होता तो मैं अब तक के ये ओले जो है भर लेती कटोरी में 2-4 तो। लेकिन क्या करे, वो बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो दादाजी ने उसके चेहरे भाप लिया और बोला, रुकल देख, तेरी तो गगरी के पता से जितने बड़े बड़े ओले हैं। वो सोचने लगी, ये कैसे ओले, ये आंधी तो मेरे घर तक आ गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।